Hi guys, today's video is about the steps on how to be positive and stop being negative in your life. This video is just the continuation of the last video where I just spoke about how to be positive. So the steps are as follows. First is it's very important that we seek inspiration from the people around us. That's definitely from the social media as well as from the real platform. Social media today, on social media there are a lot of videos which discuss about like positivity. Like recently I saw a video where a little boy of I guess 3 or 4 years was waiting at the bus stop to give some gifts to the people who come to at their house to collect garbage. मैंने घर पे कचरा लेने आते हैं उनके लिए उनके बर्थडे पे उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया था, कुछ कुकीज़ या टॉफ़ीज़ दिए थे. फिर शायद एक और केस मैंने पेपर में देखा था जो था कि एक बच्चा 5-6 साल का जो साइकिल पे जा रहा था, जाते जाते उसने एक चिकन को हिट किया तो उस चिकन को लेके वो हॉस्पिटल गया. उसका मतलब उसको पता नहीं था कहाँ जाना है, बट वो एक हाथ में 10 रुपए एक हाथ में चिकन लेके गया था. ये पेपर में भी आया था. ये सब स्टोरीज है. कुछ बेबी वीडियोस है, फिर डॉग वीडियोस है. आप लोग ये सब भी मतलब ये सब जो वीडियोस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं. और रिसेंटली आज ही पेपर में आया है कि एक 99-ईयर-ओल्ड मतलब एक अंकल ग्रैंडफादर ने उन्होंने कोरोना को बीट करके वो आज घर वापस आए. तो ये सब वीडियोस हमारे लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाते हैं, बट हम कहीं ना कहीं इनको नज़रअंदाज करते हैं. तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ पे अटेंशन टू दीज थिंग्स एंड शेयर देम एज मच एज पॉसिबल सो दैट लोगों में और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़े. और रियल लाइफ में आई गेस बहुत सारी किताबें हैं या बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज है. जैसे आप अब्दुल कलाम का जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, या फिर जितने भी बड़े बड़े महापुरुष जो भी है उनकी लाइफ पढ़ेंगे तो आपको उनमें से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा. इंस्पिरेशन मिलेगा या पॉजिटिविटी मिलेगी. या मेनली जो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी है, उन्होंने तो एक वक्त में उनको सफलता नहीं मिली, उनको बहुत बार ट्राई करना पड़ा था. आइंस्टाइन ही हैड फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू जस्ट फाइंड दैट E = mc². और एडिसन 100 टाइम्स फेल करके उन्होंने बल्ब बनाया था. न जाने ऐसे कितने स्टार्स हैं. फिर जिन्होंने वो राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाया उन्होंने न जाने कितने बार फेल किए. हम जो KFC का चिकन खाते हैं उनके जो ओनर है ही वॉज 65 या 70 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. तो आई थिंक इट्स टाइम दैट we focus on all these things, on these positive things other than just focusing on the negativity. वैसे भी फेसबुक जो भी सोशल मीडियाज है उसमें तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सो आई वॉन्ट दैट पीपल ऑल्सो शेयर दीज स्टोरीज एज वेल सो दैट लोगों को कुछ सीख भी मिले अपनी लाइफ में. सोशल मीडिया सिर्फ वो प्लेटफॉर्म ना रह जाए कि जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ स्प्रेड हो या र्यूमर स्प्रेड हो. ये सब पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर हो सकती है. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अनफॉलो नेगेटिविटी. हमारी लाइफ से हम नेगेटिविटी को जितना दूर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम पॉजिटिव फील करेंगे. उसके बाद है वी शुड ट्रीट पीपल वेरी काइंडली. हम आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सामने वाला लोग अगर हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है तो हम भी उससे बदतमीजी करेंगे, बट why can't we treat that person nicely and calmly? I know it's very difficult. कोई कुछ बोल देता है तो हमारे दिमाग में से गरम हो जाता है, but it's very important that we actually be calm and listen to what people what are saying. Just listen and ignore what they are saying. The next thing is that it's very important that we are socially overall, not just on social media. Like we are not only social butterflies. We are like नॉर्मली सोशल. लाइक जो पहले लोग होते थे एक्चुअली लोगों को मिलते थे, लोगों के घर जाते थे, बात होती थी. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन सनलाइट. वी स्पेंड सम टाइम इन दी सनलाइट एज वेल. हमारे बॉडी के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही विटामिन D भी इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट सम सनलाइट
from some place in our body. Like we spend some time outside our house instead of मतलब like सुबह उठ के हम बाहर जाके, तो उससे थोड़ी पॉजिटिविटी, हमारा बॉडी भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील करे. वो जो डोपामिन या जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें भी वो हेल्प कर सकती हैं उनको रिड्यूस करने में. नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे लाइफ में भी जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं आस्ते आस्ते उनको अपने लाइफ से निकालना है. ठीक है, हो गया, घटना घट गई, बट इट्स टाइम दैट वी मूव अहेड इन लाइफ. उसको एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठने का तो कोई मतलब नहीं ना. हो गया, घट गया, अभी तो हमको आगे बढ़ना है ना. दैट्स लाइफ आफ्टर ऑल. वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ, नहीं तो फिर वही अटक के रह जाएंगे. Next is we have to incorporate plants and gardening. Like that's a great thing. Like हमने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों ने गार्डनिंग करके बहुतों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है. So this thing can help people. And next is we have to open the windows of our house. ओपन द विंडो. सुबह की जो धूप होती है या हवा आती है नॉर्मली, लाइक हम तो बहुत टाइम एसी या फैंस में स्पेंड करते हैं. अगर सुबह की धूप या पक्षियों का वो ची 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 जो भी आवाज़ें आती है, वो काफ़ी हद तक हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं. आपके घर में पेंटिंग्स लगा सकते हो, खुद बना के कुछ क्राफ्ट का सामान या कुछ भी ऐसे लगा सकते हो. इससे भी लाइफ में आपको लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ किया है, या ये पॉजिटिव फील करवा सकता है आपको. अपने घर में अगर आपको कहीं लगे कि नेगेटिव होता है, बोलते हैं ना कि घर का कलर चेंज करो, उससे आपको पॉजिटिविटी आती है, तो यू जस्ट like change the color, use bright colors more or less. नेगेटिव, उससे ब्राइट कलर से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत लूज होती है और पॉजिटिविटी फैलती है. और अपने लाइफ में प्लीज़ आप लोग अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए दैन फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स. आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा घटा होगा, कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो घटी ही होगी डेफिनेटली. उस पर फोकस कीजिए ना. वाई ऑलवेज यू आर ऑल फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स. Next is, it's very important that we practice gratitude. That basically means is saying thank you. फेसबुक में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा, एक 3-3.5 साल का बच्चा, उसकी मम्मी उसको खाना सर्व करती थी, एंड द फर्स्ट थिंग यूज्ड टू से इज थैंक यू मम्मा. सो दिस इज द थिंग विच वी शुड प्रैक्टिस. लाइक कोई हमारी मदद करता है या कोई कुछ भी बोलता है तो हम लोग थैंक यू बोलना भूल गए. वी डोंट से थैंक यू टू एनीबडी. वी हैव स्टॉप सेइंग थैंक यू. कोई कुछ बोलता है, हम लोग कोई रिप्लाई नहीं देते हैं. कोई हमें हेल्प करता है या कोई कुछ बोलता है, हम कोई किसी की हेल्प लेते हैं तो हम थैंक यू नहीं बोलते हैं. या कोई हमको थैंक यू बोलना होता है या किसी का थैंक यू लेता है, हम उसको रिप्लाई भी नहीं देते, हम सुनते भी नहीं हैं. सो वी actually have to understand that it's very important sometimes to say thank you. Next is, it's very important that we have to keep in mind that 3 things which make us happy in the entire day. So for that you have to maintain a gratitude journal. At the end of the day, when the day ends, रात को हम लोग जैसे डायरी लिखते हैं, आप 3 चीज़ें सोचिए ना दिन में जो अच्छी घटनाएं घटी हो. ऐसा तो नहीं है कि सबका पूरा दिन बर्बाद हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा तो घटा है, वो आप एक डायरी में लिख के देखिए. एट द एंड ऑफ द डे जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा, अब जब आप फेलियर जैसा महसूस करें वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव तो हुआ है. आफ्टर ऑल आई हैव डन समथिंग वेरी पॉजिटिव. नेक्स्ट इज प्लीज स्पीक अप टू सम पॉजिटिव पीपल. हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली हमारे हमको लगता है कि ये पॉजिटिव है, but they are generally spreading negativity around us. So it's very important that we open up to positive people. हो ही सकता है ना हमारे आसपास जिनको हमको लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं, कोई सीख नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं है. कोई ना कोई हमारे आसपास कुछ ना कुछ हमें सिखा के ही जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट दैट. Next is, we have to identify the areas of negativity. It's very important that we identify what are the areas which are bringing negativity in our lives. अगर हमको पता नहीं चलेगा कि किस इंसान की वजह से या किस चीज़ की वजह से हमें नेगेटिविटी हो रही है, तो हमको कैसे पता चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट आवर डे ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. अगर हम हमेशा ही सोचेंगे कि आज का दिन बर्बाद जाएगा, तो हमेशा ऑब्वियसली दिन बर्बाद ही जाएगा. अगर हम सोचेंगे कि नहीं, आज डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा लाइफ में. डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्माइल and accept the situation as it is. With this note, I am ending this video.
I hope you guys like this video and please let me know how is it.